गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस सी। बेटे हमने 29 नंबर इलस्ट्रेशन कल प्रीवियस क्लास में किया था और आपको बताया था कि आप कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। साथ में मैंने ये भी बताया था कि कल मतलब आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि जो एकदम इसके सटीक तरीके जो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब आप 11-12 में होते हैं तो बड़े बेसिक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट जैसे ही आपके स्टैंडर्ड बढ़ते हैं वैसे ही आप थोड़े टेक्निक को चेंज करते हैं। एग्जाम से 2 मंथ्स 3 मंथ बिफोर मैं इस टेक्निक को बच्चों को बताता हूं। अब आज आपको दे रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। देखिए इस टेक्निक में क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में बेटे कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम कल वाला 29 नंबर क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं, बट आपको कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको आज समझ में आ रही है बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो आप ये समझिए कि हमारे प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आप और बाइसिकल राइड करते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी आप स्पीड बढ़ा पाए। तो बेटे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस टेक्निक में 2 फायदे होते हैं। एक तो ये क्विकली सॉल्व हो जाता है, ये प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, और सेकंड बेनिफिट क्या है बच्चों, कभी गलत नहीं होते। एक ही सिचुएशन में वो गलत हो सकते हैं और वो सिचुएशन है कि आप प्लस और माइनस करने में गलती कर दे रहे हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं बेटे, कभी मिस्टेक्स नहीं होते हैं। जितने भी प्रोफेशनल हैं इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं जो अभी बताने जा रहा हूं। कल जो बताया था वो 11-12 वाले बच्चे करते हैं, है ना। वो धीरे धीरे स्टेप बाय, अभी बताया था आप लोग, अभी नन्हे मुन्ने चुजे हैं, है ना, थोड़ा बहुत छटपटाते हैं। तो आप लोग बच्चों कल वाला टेक्निक ही अपनाएं, तब तक अपनाएं जब तक कि आप अच्छे से चीजों को समझ ना जाए। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ना जान जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना ना जान जाए और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ना जान जाए। जब आप ये जान जाएंगे बच्चों, तब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जो कि प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए बना। क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन में नहीं चेंज कर रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, 2 ही सिचुएशन में गलती हो सकती है इसमें। एक ही सिचुएशन, 2 भी नहीं, एक सिचुएशन आप प्लस माइनस में गलती कर। अगर आपने कर दिया 5 + 4 = 12 तब गलती हो, अदरवाइज कोई गलती नहीं। क्लियर होगी बात। तो लेट अस सी। देखिए बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है कल वाला वीडियो से 4, 5, 6 क्वेश्चन बना लेने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी जो बता रहे हैं वो तब करना है जब आप एक्सपर्ट हो जाए। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने कहा कि जब आप एक्सपर्ट हो जाए, दैट मीन्स आप जानते हैं, क्वेश्चन वही कल वाला है कि आपको इसमें 4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। हम आंख बंद करके एडमिशन और पार्टनरशिप में क्वेश्चन में कुछ भी कहे, लेजर अगर प्रिपेयर करना है तो 4 अकाउंट्स बनाएंगे। पहला क्या होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे फर्स्ट हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। बेटे कोई भी दिमाग में बिठा लो, कोई भी क्वेश्चन बगैर रिवैल्यूएशन अकाउंट के नहीं हो सकता। अगर आप एडमिशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये वीडियो को देख लो कैसे बनते हैं, कल वाले वीडियो के तरीके से प्रैक्टिस करना, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर ये टेक्निक अपनाना। किसी से भी पहले आप बना सकते हो, किसी टीचर से भी पहले आप बना सकते हो। तो फर्स्ट आप बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सेकेंड हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital account. The second account is partners capital account. अब आप देखेंगे कि पार्टनर्स कितने हैं। जहां तक हमें याद है कि 3 पार्टनर्स थे, W और R, और बाद में B ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ा है ना आपने, W और R पार्टनर। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूंगा। तो W और R पार्टनर्स हैं, W एंड R पार्टनर्स, B ज्वाइन कर रहे हैं। W एंड R पार्टनर्स, B ज्वाइन कर रहे हैं।
बेटे हमें हर एडमिशन के क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना ही होगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? थर्ड वन इज कैश अकाउंट। बेटा हम कैश अकाउंट यहां बना ले रहे हैं, कैश अकाउंट। बेटे कैश की जगह बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट आप खुद लिख लें बच्चों, ये सब आप जानते हैं, डेबिट क्रेडिट ये सब में क्या लिखूं। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट। अब इधर लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। ओके, क्लियर है? तो बच्चों इस बात को समझो, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बेटे हमें पहले से पता है कि हर एडमिशन के क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या प्रिपेयर करना होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा आपको कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब आप देखिए, आप बेटे 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा करते थे और याद कीजिए मैं बताया करता था क्लास में कि जिस बच्चे का फाइनल अकाउंट सही है वो पूरा अकाउंट जानता है। आज भी कहूंगा बच्चों कि अगर आप लॉकडाउन में हैं तो फाइनल अकाउंट के वहां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइनल अकाउंट की जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में वही चीजें हैं। तो अगर आपका फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनल अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एडजस्टमेंट है तो 2 जगह एंट्री होगी और ट्रायल बैलेंस की आइटम है तो 1 जगह पोस्टिंग होगी। बताया था ना? अगर एडजस्टमेंट है तो उसकी एंट्री 2 जगह होगी और अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम है तो 1 जगह पोस्टिंग होगी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बना करके आती है, मतलब उसकी पोस्टिंग हो चुकी रहती है, और एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि उसके इंपैक्ट अभी नहीं हुए। क्लियर है बच्चों? तो देखिए हम इस मेथड में, हम प्रोफेशनल मेथड में, बेटे बार बार बोल रहा हूं कंफ्यूज मत हो, कल वाले वीडियो से अलग अलग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ। पहले 2-4 बार 2-4-5 क्वेश्चन कर लो, फिर ये मेथड आपको क्लियर होगा। हाँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 2-4-5-10 बच्चे इंटेलिजेंट है बहुत, वो क्विकली समझ जाते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम सबसे पहले करेंगे। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ W&R हु शेयर प्रॉफिट 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ये ध्यान में रखेंगे। वॉज एज फॉलो, फिर आपको बैलेंस शीट गिवन है, हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं। ऑन दैट डेट, मतलब बैलेंस शीट के नीचे जितने भी आइटम्स हैं बच्चों वो एडजस्टमेंट है। जैसे वहां ट्रायल बैलेंस होता था ना, यहां बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट के कोई भी आइटम की पोस्टिंग 1 जगह, एकदम दिमाग में बिठाओ, बैलेंस शीट के कोई भी आइटम की पोस्टिंग 1 जगह और एडजस्टमेंट के किसी भी आइटम की पोस्टिंग 2 जगह। अगर आप ये मेथड सीख गए, किसी भी टीचर से पहले बना के रख दो, अगर वो प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट, आप चेक करके देखना। तो देखो बच्चों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हर एडजस्टमेंट की एंट्री 2 प्लेस में और बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग 1 प्लेस में। जैसे 11वीं क्लास में होता था, क्या होता था कि ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग 1 जगह और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 जगह। यहां पर भी वही है, बैलेंस शीट की पोस्टिंग 1 जगह और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 जगह। तो हम बच्चों पहले स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से ही, और हम ध्यान रखेंगे कि इसकी 2 जगह पोस्टिंग कहां पर हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बोल रहा है ही वॉज टू गेट 4/5 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटे ये जो बी आ रहा है वो 4/15, 4/5 नहीं 4/15 प्रॉफिट में हिस्से के लिए आ रहा है। इनके रेशियो जो है 4/15 है। अब देखिए समय बहुत कम है, आधे घंटे में समझाने में 15 मिनट निकल गया। अब लेट अस सी। अब देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट 2 जो है वो पहला एडजस्टमेंट है। ही हैड टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। बेटे वो कैपिटल के रूप में 30,000 रुपीज ला रहे हैं, सिंपल सी बात। तो बेटे इसकी 2 जगह पोस्टिंग क्या होगी ये हमें समझना है।
तो देखो बच्चों, पहली पोस्टिंग क्या होगी, बाई कैश अकाउंट, और बी के कैपिटल में 30,000 होगी ना बच्चों। बी के कैपिटल में 30,000, हमारे कैपिटल बी के बढ़ रहे हैं 30,000, और दूसरी क्या होगी, हमारा कैश बढ़ जाएगा। यही समझना है कि इसके दो जगह इंपैक्ट क्या होंगे, कैश बढ़ जाएंगे बच्चों। हम यहां क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल और अमाउंट इज 30,000। बच्चों समझो, बात समझ में आई। अगर कोई कैपिटल ला रहा है तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैपिटल में हमने क्रेडिट कर दिया 30,000 और कैश में डेबिट कर दिया। एक बात और बताते हैं एडजस्टमेंट का, एक आपको अच्छा टेक्निक बता रहे हैं कि एक बटे अकाउंट में डेबिट होगा तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर देखो कैश अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। यह हर एडजस्टमेंट में रूल फॉलो होगा, एक अकाउंट में डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट। ध्यान से सुनो केवल, एक में डेबिट हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बेटा समझ रहे हो बात को, क्लियर हो रही है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हमें ये चीज खोजनी है कि दो जगह कहां पोस्टिंग होगी। थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, जो प्रीवियस कल वाला बताया था वो आपको आसान लगेगा, है ना। जितने आसान चीजें होती है बेटा उसका सक्सेस रेट कम होता है, जो मुश्किल होते हैं ना उसी में सक्सेस रेट ज्यादा होता है। तो आप देखिए, एक हमने यहां रिकॉर्ड किया, एक यहां, फिर हम दूसरा देखेंगे बच्चों। मतलब इसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 है, बोल रहा है ही वुड पे कैश फॉर गुडविल वुड बी बेस्ड ऑन 2.5 year परचेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 year। बेटे पिछले 4 साल के बेसिस पर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल बेटे यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल निकालना तो आप जानते ही हैं, और वो कैश ला रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए। जब मुझे तो याद है भाई 11,000 वो ला रहा है, 2 बार मैंने क्वेश्चन बनाया, लेकिन चलिए आपके लिए मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूं। कैसे कैसे आप करेंगे कि देखिए, मैं कहां रिकॉर्ड करूं, यहां पर रिकॉर्ड करता हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखिए 4 साल के प्रॉफिट जो है वो 7th नंबर पॉइंट में गिवन है, 7th नंबर पॉइंट में गिवन है। 4 साल के प्रॉफिट कितने हैं बच्चों, देखिए 15,000, यहां लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 15,000, अगेन 20,000, फिर 14,000 और फिर 17,000 अपॉन 4, अपॉन क्या होंगे 4। दैट मीन्स ये कितने हो गए बच्चों, 7 4 11 11 5 16 66,000। ये कितने हो गए 66,000 अपॉन 4 करेंगे तो कितने होंगे 16,500। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 16,500। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो स्पेस का दिक्कत है बच्चों। 16,500 इंटू 2.5, बताइए कितना। 2.5 को 5/2 कर लेते हैं, कल भी बोल रहा था आसानी हो। ये कितने होंगे बताइए, $250। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या निकलेंगे 0। $41,250, यानी गुडविल कितने हो गए 41,250। मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर आप मैथमेटिकल कुछ गलती कर देंगे फिर इस मेथड में गलती होगा, अदरवाइज कभी गलती नहीं होगा। फिर आप निकालेंगे इसका बच्चों, वो कितने के लिए आ रहा है, तो वो आ रहा है 4/15 के लिए, 4/15 के लिए। तो ये कितने अमाउंट थे, निकालिए बच्चों। 11,000 हमने निकाला था, कल भी निकाला था, हमको याद है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितने आएंगे 11,000 रुपीज वो गुडविल के ला रहे हैं। अब एक दिक्कत तो ये पता चल गई कि वो 11,000 ला रहे हैं। अब दूसरी बात है कि उसको वो लोग बांटेंगे कैसे, तो बांटेंगे किस तरह से, हम इसको बांटेंगे तो हम इसको कैसे बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बात क्लियर हो गया कि 11,000 वो गुडविल के लाएंगे, कल के वीडियो में बताया था। और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो पहले हमें निकालने होंगे, पहले हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे, न्यू
रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए क्या करना होगा बेटे, पूरा सारा चीज फिर से बताना होगा, लेकिन चलिए हम देखते हैं। देखिए मैं यहां बता रहा हूं 1 में से 4/15 के लिए भी आ रहे हैं, तो 4/15 बचेंगे कितने बच्चों, 11/15। रिमेनिंग हमारे कितने बच रहे हैं, 11/15। क्लियर हो गई बात। अब 11/15 में देखो बच्चों, 11/15 में ओल्ड पार्टनर लेंगे, तो 11/15 और रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5, यही रेशियो है ना बेटे। तो ये कितना हो जाएगा, 33/75, ये 22/75, ये 33/75 और ये 22/75 हो गया ना, 33। अब देखिए बी कितने के लिए इंटर कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन, बेटा बी इंटर कर रहा है 4/15 के लिए, 4/15। हमने आपको बताया था कि अगर आप डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20/75, यानी न्यू रेशियो इज 33, 22 और 20। बेटे ये कल भी बताया था, 33, 22 और 20 के रेशियो हो गए। ठीक है बच्चे। अब आप देखिए, हम ये न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को डिडक्ट करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारे ओल्ड रेशियो क्या थे, मैं इसके लिए स्पेस यहां ले रहा हूं क्योंकि जगह की दिक्कत है बच्चों, या एक काम करता हूं यहां पर लेता हूं, क्योंकि उस साइड जाने पर फ्रेम से मैं बाहर चला जा रहा हूं। तो देखिए ओल्ड रेशियो थे W के 3/5 और R के 2/5। ओल्ड में से न्यू को डिडक्ट करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट होता है। तो न्यू रेशियो कितने हो गए, 33/75 और यहां 22/75। एलसीएम ले लेंगे 75/70। देखिए कितने हो जाएंगे बताइए, 45/33 -33, यानी ये कितने हो गए, 12/75। यहां पर क्या होंगे 30 - 22, यानी 8/75, यानी रेशियो क्या हो गया 12:8। रेशियो क्या हो गया 12:8। बेटे इसको हम क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 के रेशियो। तो बेटा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आ गया। तो क्लियर हो गई बात की, जो फिर से पॉइंट को देखिए, समझिए अच्छे से। बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटे, हाफ एन आवर में होने वाले नहीं है क्योंकि समझाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कैश ला रहे हैं 11,000 ला रहे हैं। 11,000 हमें कैसे पता चला, जब हमने यहां से कैलकुलेट किया। तो 11,000 को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, ये भी पता चलेगा कौन कौन ले रहा है। तो 11,000/5 × 3, ये W का हो गया, R का 11,000/5 × 2, ये कितने होंगे बच्चों बताओ, 6,600 और 4,400। बेटे ये कल भी आया था, कल के वीडियो में भी देखिए। तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, 6,600 और 4,400। हमने क्या बताया कि हर एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होगी बच्चों, हर एडजस्टमेंट की बच्चों 2 जगह एंट्री होगी। तो अब इसे 11,000 की 2 जगह एंट्री क्या होगी, समझिए बात। तो देखिए पहला होगा, पहले जगह ये एंट्री होगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 11,000 कैश में आ गया। दूसरी जगह 11,000 यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 6,600 और 4,400। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किए तो वीडियो को पॉज करके आप देख लें, है ना।
इस साइड तो मिटाने की जरूरत नहीं है। चलिए लेट अस सी, देखिए बेटे हम अपने कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री होगी, हर एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री होगी, और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग एक जगह होगी। क्लियर? ये समझने में टाइम टेकन है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये स्पीड बनने का क्वेश्चन है। अब आप देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, W and R वुड withdraw half of the amount goodwill premium by B। बेटे B ने जो गुडविल का पैसा लाया है उसमें से हाफ विड्रॉ कर ले रहे हैं कौन? ओल्ड पार्टनर। तो बेटे गुडविल का पैसा हमने कितना बांटा? 66 और 44। अब इसमें से हाफ अगर ले जाएंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, ड्राइंग की तरह हो गया ना, कैपिटल कम। तो हम यहां क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और W में 3300, इट विल बी 3300 एंड इट इज 2200। ओके, देखो 66 का हाफ किया 20, तो एक जगह एंट्री हुई। दूसरी जगह एंट्री क्या होगी? हमारा कैश घटेगा बाय W's कैपिटल 3300 बाय R's कैपिटल और 2200। देखो बच्चों समझो बात को, यहां से कैपिटल कम हुए, वहां से कैश कम हुआ, यानी दो जगह इंपैक्ट हो रहा है। जब कैश आए तो कैपिटल बढ़ा, हर चीज के दो जगह इंपैक्ट होंगे, हमें सिर्फ इस बात को समझना है। आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, द एसेट्स वुड बी रिवैल्यूड सन्ड्री डेटर एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन। बेटे सन्ड्री डेटर पे 5% प्रोविजन करना है। अब आप डेटर देखिए बैलेंस शीट में कितने हैं? 20,000, और अगर आप 1000 प्रोविजन करेंगे तो 1000, देखो अब हम यहां लिख रहे हैं सन्ड्री डेटर जो कि 20,000 है, अब प्रोविजन करने कितना बोल रहा है? 1000, यानी अब कितने हो जाएंगे? 19,000। अब आप इस बात को देखिए कि इंपैक्ट कितने से पड़ा। देखिए 700 का प्रोविजन पहले से है, 700 का प्रोविजन पहले से, तो 300 ही तो हमारे डेटर कम हो रहे हैं। हमारे बच्चों डेटर कितने कम हो रहे हैं? 300 कम हो रहे हैं। तो 300 अगर हमारे डेटर कम हो रहे हैं तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर डेटर और अमाउंट इज 300। कल भी बताया था रिवैल्यूएशन में कितने जाएंगे? 300। कल क्या था? केवल इंडिविजुअली बना रहे थे, आज क्या है? एक साथ कंबाइंड बना रहे हैं। तो देखिए इसके दो जगह इंपैक्ट हो गए, 700 की जगह 1000, 300 का इंपैक्ट और यहां 300 का इंपैक्ट एक साथ। कब स्टॉक एट 20,000, बेटे स्टॉक 20,000 के हो गए। अब स्टॉक देखिए बैलेंस शीट में कितने? 25 है, यानी 5000 से कम हो रहे हैं स्टॉक। तो दो जगह एंट्री क्या होगी? टू स्टॉक 5000 से कम हो गए, और दूसरे हमारे क्या होंगे बच्चों? स्टॉक हम यहां लेस करेंगे तो स्पेस ज्यादा बर्बाद होगा, डायरेक्ट 20,000 लिख लें। देखिए इंपैक्ट दो जगह पड़ रहा है, 25 की जगह हमने 20 लिखा, 25 की जगह हमने क्या लिखा? 20 लिखा, और यहां पर 5000 से रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं? तो देखिए हर चीज के दो जगह इंपैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लांट एंड मशीनरी 40,000। बेटे प्लांट एंड मशीनरी कितने हो गए हैं? 40,000 हो गए। तो प्लांट एंड मशीनरी में हम दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब बैलेंस शीट में कितने हैं? बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। तो 35,000 यानी 5,000 इंक्रीज हो रहे हैं। 35,000 के प्लांट एंड मशीनरी 40,000 हो गए, यानी 5,000 इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट इज 5,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बातें? पेटेंट एट 12,000। पेटेंट कितना हो गया? 12,000। बेटे तो हम लिख देंगे पेटेंट हो गए बच्चों 12,000। अब होने कितने चाहिए बच्चों पेटेंट? तो पेटेंट देखिए 5,700 है। कितने हैं? 5,700, और 12,000 हो गए, यानी 6,300 इंक्रीज हो गए,
एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? बाई पेटेंट 6,300। क्लियर हो गई बात बच्चों? हाँ, एक और है 6 नंबर पॉइंट, लायबिलिटी वेयर वैल्यूड एट 23,000। हमारी जो लायबिलिटी है वो 23,000 वैल्यू होगी। क्यों? वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम बुक, मतलब एक गुड्स हमने खरीदा था लेकिन उसको गलती से लिखना भूल गए। तो बेटे क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं क्रेडिटर? क्रेडिटर हमारे 23,000 हो रहे हैं। पहले से कितने बैलेंस शीट में है? हम देख रहे हैं पहले से बैलेंस शीट में 20,000, यानी 3,000 इंक्रीज हो रहे हैं। 3,000 क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए लॉस है बच्चों। हम कहां लिखेंगे? टू क्रेडिटर और अमाउंट इज 3,000। हर एडजस्टमेंट की दो जगह, देखिए हर इंपैक्ट दो जगह पड़ता है, हमें ये देखना है। लेकिन बार बार बोल रहा हूं, ये आपको तब समझ में आएगा जब कल वाला जो बताया था वो वाला आप कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रहेगा, है ना बच्चों? चलिए लेट अस सी। और तो कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री। अच्छा, जर्नल और लेजर बनाना है बेटे। जर्नल एंट्री में कोई भी मेथड में बनाए उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बेटे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मतलब एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट में और कुछ भी नहीं है। देखिए हर चीज के दो जगह इंपैक्ट हुए। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम यह है कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट की पोस्टिंग एक जगह होती है, बैलेंस शीट की पोस्टिंग एक प्लेस में होती है। तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट के आइटम को पोस्ट करें। पोस्ट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है? अगर उसको हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं तो फिर नहीं करना है। जैसे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 23,000, यानी ये हो चुके, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना। कैपिटल, कैपिटल को नहीं पोस्ट किए बेटे, ये बिगिनिंग कैपिटल है, शुरू के कैपिटल है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? अकाउंट बना रहे हैं तो बाई बैलेंस बीडी। अमाउंट कितने होंगे? 40,000 और फिर 30,000। समझ लो बच्चों, कैपिटल हमारे पहले से ये गिवन है, तो इसकी पोस्टिंग हुई नहीं थी तो हमने पोस्ट कर दिया। अब आप आइए कैश इन हैंड, तो कैश का अकाउंट बनाएंगे, बना रहे हैं तो टू बैलेंस बीडी और अमाउंट इज 5,000। इसकी देखो एक जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, इसकी एक जगह पोस्टिंग की, इसकी एक जगह, इसकी एक, इसकी दो जगह हम पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? केवल एक प्लेस में पोस्टिंग कर रहे हैं। लेट अस सी कैश सन्ड्री डेटर। देखो सन्ड्री डेटर हम लिख चुके हैं तो फिर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टॉक, स्टॉक 25,000 स्टॉक रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिवाइज वैल्यू पे तो नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट, पेटेंट को भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 12,000 तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बना? यहां पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट बना और वो क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी भी पोस्टिंग आप कर चुके हैं उसकी पोस्टिंग आप डबल नहीं करें। रिकॉर्ड हो चुके हैं तो हम उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं करें। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन है कोई? लेट अस सी। अब हम कैसे प्रॉब्लम, अब हम सारा अकाउंट को क्लोज करेंगे, कहानी खत्म है। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं रिवैल्यूएशन को जब क्लोज करेंगे तो 11,300 तो बेटे 2 W's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। बेटे जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 3,000 को बांटो बेटे 3 और 2 के रेशियो। हमारा ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। तो 3,000 अपॉन 5 इंटू 3, 3,000 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये हो गए 1,800 और ये हो गए 1,200। तो बच्चों यहां पर हम बांटेंगे 1,800 और यहां 1,200। अब बेटा ये देखो फिर एडजस्टमेंट है, इसकी पोस्टिंग दो जगह हो, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग केवल एक जगह, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट हो रही है सबकी एंट्री दो जगह।
तो ये क्रॉस चलेगा, देखो एक अकाउंट में डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट। बाई यहां क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और अमाउंट इज 1800 और 1200, इनको नहीं मिलेंगे। देखिए एक में डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं जब आप सारी चीजें जान जाएंगे फिर ये मेथड आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्लियर हो रही बात, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए फिर किसी दिन इस वीडियो को निकालिएगा, पहले कल वाले मेथड से ही सारा क्वेश्चन बनाए, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाए, देखिए फटाफट, मैं तो आपको इतना समझा रहा हूं तब आधे घंटे में बन जाएगा, अगर कुछ ना समझाना रहे तो 10-12 मिनट सफिशियंट कंप्लीट क्वेश्चन के लिए। खैर अब ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, अब इसको क्लोज करेंगे बच्चों, इसको क्लोज कीजिए। ये 46, 47, 48, 48,000 ये कितने हो गए, 48,400 हो गए ना, 48,400। और यहां देखिए 30, 35, 35,600 ये कितने हो गए, 35,600, 35,600 और ये 30,000। अब इसको बैलेंस करेंगे, 48,400, 35,600 और 30,000। अब देखिए कैपिटल के बैलेंस क्या निकलेंगे, टू बैलेंस सीडी, इसमें से घटाइए बच्चों, ये कितने हो जाएंगे 45,100, इसमें से घटाइए 33,400 और ये क्या होगा 30,000, ये कितने हो गए 45,100, 33,400, 30। तो इसकी पोस्टिंग भी दो जगह होगी, इसकी पोस्टिंग दो जगह। कैपिटल क्या होगा बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू का, आर का और बी का, 45,100, 33,400 और 30,000। इसको जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो कितने होंगे 508, 1,08,500। तो ये भी क्लोज हो गया बेटा अकाउंट, ये भी क्लोज हो गया। अब आप कैश अकाउंट, आखिरी अकाउंट है, इसको क्लोज करेंगे। 46, ये कितने हो गए 46,000। यहां क्या होगा बाई बैलेंस सीडी। अब आप 46 में 5,000 घटा दीजिए तो 40 हो गया 40,500, ये कितने हो गए 40,500। तो हमारे कैश के बैलेंस कितने होंगे बच्चों, कैश 40,500। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप बैलेंस शीट को प्लस कीजिए। बेटे कभी गलती नहीं होगी इस मेथड में, इस मेथड्स में आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगे अगर आप प्लस माइनस में गलती ना किए, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट पर बनता है। लेकिन 11-12 में ये नहीं पढ़ाया जाता है, मैं मान रहा हूं, ये लोग प्रोफेशनली पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप गलती से सीख गए तो अपने टीचर से जल्दी बना लें, है ना। तो बच्चों आप फटाफट प्लस कीजिए, कितने हो रहे हैं 8, 3, 11, 1,500, 1,31,500 है ना। और इसको भी प्लस कीजिए 500, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 8, 12, 13, 1,31,500। क्लियर, ठीक है बेटे। तो आप वीडियो क्लोज करता हूं, समझा रहा हूं आखिरी बार, आप जो कल बताया था उस वीडियो से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब आप एक्सपर्ट होइएगा तो ये तरीका अपनाइएगा। ये तरीके में 10 to 12 मिनट्स में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये हाफ एन आवर की क्राइटेरिया बेटे रहती है। तो आज बार इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड डे।